आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 3 दिन कई राज्यों में होगी बारिश। देश के कई हिस्सों में मानसून वापस लौट चुका है। ऐसे में भारत के दक्षिणी राज्यों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों से इतनी बारिश हुई है कि यहां बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हैदराबाद का सबसे बुरा हाल है, वहां सड़कों पर जल सैलाब आ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में जताया है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन तक यहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक महीने में तीसरी बार यहां पर मंगलवार को कम दबाव का क्षेत्र बना है। पिछले दिनों इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण तेलंगाना में भारी बारिश हुई थी। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के अनेक हिस्सों पर यहां पर मानसून सक्रिय है। अगले 2-3 दिनों में वहां से लौटने की संभावना है। वही मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी संभावना है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही प्रभावी हो जाएगा। इसके सिस्टम से बंगाल की खाड़ी पर 3 दिनों तक रहने की संभावना है। इसके बाद ये धीरे धीरे प्रभावी होता हुआ उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर उड़ीसा के उत्तरी भागों और उससे सीधे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इसके अनुसार यहाँ पर 22 अक्टूबर को यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका है। अन्य दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की बारिश की यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। ये कम दबाव का क्षेत्र 22 अक्टूबर तक यहाँ पर गहरे दबाव में यहाँ पर बदल जाएगा। उत्तरी तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 22 अक्टूबर को तूफान हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जता दी है कि इन इलाकों में यहाँ पर तो आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर को प्रभावित करेगा। इन क्षेत्रों में यहाँ पर 23 से 25 अक्टूबर के बीच भीषण बारिश होने की संभावनाएं नजर यहाँ पर मौसम विभाग को आ रही है। इस बीच यहाँ पर भीषण बारिश होने की संभावना इनमें यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच झारखंड और बिहार में भी यहाँ पर आज से 24 अक्टूबर के बीच हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा है। बेंगलुरु में अगले 3-4 घंटों में हो सकती है भीषण बारिश, मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अगले 3-4 घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमकर यहाँ पर बादल बरस सकते हैं। बेंगलुरु में बीते यहाँ पर 20 अक्टूबर को जमकर यहाँ पर बारिश हुई थी। इस दौरान यहाँ पर 2-4 घंटे यहाँ पर तेज बारिश हुई थी। 67 mm तक यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ के हालात कई राज्यों में बन चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में आई बाढ़ प्रभावित को हर संभव मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर मैसूर दीक्षित समारोह में यहाँ पर आश्वासन दिया था। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। आंध्र प्रदेश में 1,07,000 हेक्टेयर में लगी फसल भी पानी में डूब गई। हैदराबाद में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाले गए हैं। वहीं तेलंगाना में बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी ANA ने यहाँ पर मौसम विभाग के हवाले से बताया कि तेलंगाना के इलाकों में यहाँ पर आज भारी बारिश होती रहेगी। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि आने वाले 22 यहाँ पर अक्टूबर यानी आज को यहाँ पर तेलंगाना के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं कई इलाकों में वज्रपात से नुकसान की चेतावनी भी जारी की गई है। एक अन्य पूर्वानुमान में कहा गया है कि 23 अक्टूबर को भी यहाँ पर तेलंगाना में मौसम खराब रहेगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों से यहाँ पर राज्य में जारी भारी बारिश के चलते यहाँ पर नदी नाले सभी यहाँ पर तेज है। वही इससे भारी नुकसान भी हुआ है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश संभव है। यही नहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के आसार यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसूनी तंत्र के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास में स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवर्ती घेरा 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी प्रबलता उत्तरी पश्चिमी दिशा में अगले 48 घंटों तक आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इस प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भागों में काफी मात्रा में नमी आ रही है। इसके कारण
दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी भागों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश के उत्तरी भागों में मानसून विदाई होने के लिए अनुकूल स्थितियां यहाँ पर बन रही है। गुजरात की 28 तहसीलों में हुई है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है यहाँ पर भी अलर्ट। राज्य में इस बार गुजरात में यहाँ पर बारिश का सिलसिला अभी भी जारी रहा है। 24 घंटों में विविध 17 जिलों की 28 तहसीलों में यहाँ पर बारिश हुई। इनमें सबसे अधिक बारिश 48 mm यहाँ पर अमरेली जिले के सावरकुंडला में दर्ज की गई है। अब औसतन यहाँ पर प्रदेश में बारिश 1134.33 mm हो गई है, जो कि 136.50% है। वही मौसम विभाग के अनुसार अमरेली के सावरकुंडला तहसील में यहाँ पर 48 mm के अलावा इसके अलावा कच्छ जिले की भुज तहसील में यहाँ पर 20 mm बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के दंतीवाड़ा में यहाँ पर 42 और सोईगांव में यहाँ पर 18 और साबरकांठा के खेड़ा ब्रह्म तहसील में यहाँ पर 15 और सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के मडरोड में यहाँ पर 23 और गिर सोमनाथ जिले के तलाला में यहाँ पर 25 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही अमरेली के बाबरा में यहाँ पर 39 और यहाँ पर दक्षिणी गुजरात के कामराज में यहाँ पर 13 और डांग में यहाँ पर 33 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ प्रदेश में औसत बारिश यहाँ पर 1134.3 mm हो गई है। पिछले 30 वर्षों से मौसम की वार्षिक औसत बारिश 831 mm रही है। इसकी तुलना में यहाँ पर 136.50% है। वही 126 तहसीलों में 1000 mm से अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के कुल 251 तहसीलों में से 126 में मौसम की 1000 mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा 116 तहसीलों में मौसम की 500 mm तक अधिक बारिश हो चुकी है। वही 1000 mm से कम बारिश यहाँ पर हुई है, जबकि 9 तहसील ऐसी है जिनमें 251 mm से अधिक और 500 mm से कम बारिश हुई है। वही गुजरात में इस वर्ष 5वां माह यानी अक्टूबर में भी बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है। मौसम की सबसे अधिक बारिश यहाँ पर 744.51 mm बारिश अगस्त में यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा जुलाई में यहाँ पर 229 mm, जून में 122 mm और सितंबर में 123 mm अधिक और अक्टूबर में अब तक 15 mm यहाँ पर अधिक बारिश हो चुकी है। झारखंड में अगले 24 से 48 घंटों के अंदर झमाझम बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है। अलर्ट अगले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर और डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है। वह डिप्रेशन के चलते यहाँ पर चक्रवात का छोटा रूप, जिससे तेज हवा के साथ झमाझम बारिश झारखंड में हो सकती है। धनबाद समेत उत्तरी पूर्वी जिलों में यहाँ पर आज से 23 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके बाद मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। वही मौसम विभाग के अंदर राज्य के विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार यहाँ पर आज से 23 अक्टूबर के बीच बादल गुजरने और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इधर अक्टूबर में धनबाद में अब तक यहाँ पर 10 से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सामान्य वर्षा का अनुपात यहाँ पर 7.5 mm होना चाहिए था, जो कि 82.5 mm है। वही यहाँ पर कई इलाकों में भी अभी तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी यहाँ पर आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर झारखंड के कई इलाकों में यहाँ पर कड़कड़ाती यहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। गर्मी भी यहाँ पर लगातार पड़ रही है। अब मौसम के यहाँ पर बदलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अरब सागर से आ रही है नमी। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार। वातावरण में नमी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर तेज बौछारें पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर बुधवार को भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन संभागों में बारिश हुई है। वहीं यहाँ पर गुरुवार को भी कई इलाकों में बारिश होने के आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर इंदौर में 75 mm बारिश रिकॉर्ड की है, रतलाम में 50 और नागदा में 28 और इंदौर में यहाँ पर देवास में 23 और इंदौर में 24 और राजगढ़ में यहाँ पर 15 और मंडला में 9 और भोपाल में 7 और उज्जैन में 6 mm बारिश हुई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले 3 दिनों आंध्र प्रदेश के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। वही शनिवार को अरब सागर के रास्ते अरब देशों की तरफ से बढ़ गया है, लेकिन इस सिस्टम से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नमी आ गई है। इधर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर सिस्टम बनने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। वही बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर रविवार को ऊपर हवा का चक्रवात क्षेत्र बन गया था। इसके अलावा सोमवार को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर दक्षिणी दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इससे यहाँ पर गुरुवार को दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश पड़ने की संभावना है। भाई एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान पर मौजूद है। इसके अलावा सोमवार को यहाँ पर उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इससे 2 दिन बाद में यहाँ पर रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी।
22 अक्टूबर के बीच आंध्र प्रदेश 22 अक्टूबर के दिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। दक्षिणी पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं यहाँ पर ये 22 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन में ये कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। वहीं उत्तरी ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के अंदर ये यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा ये सिस्टम बांग्लादेश, असम, मेघालय और नागालैंड को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इन भागों में 23 से 25 अक्टूबर के बीच बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच झारखंड और बिहार में यहाँ पर 22 से 24 अक्टूबर को भारी बारिश होने की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दी।